टीटी के पास अब बोलने के लिए अल्फाज नहीं हैं, रोने के लिए आंसू नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह पल पल रेहान बेगम इस ज़िंदगी को काट रही है, आने वाले दिन कितने कठिन और मुश्किल गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक माँ को हो सकता है जिसकी गोद उजाड़ दी इस अनजान शख्स ने एक घटिया औरत की खातिर। अब ये एहसास रेहान बेगम दिलवा तो देती है, यहाँ पर तौकीर साहब को भी अच्छी खासी अकल आ जाती है कि ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। अब जब फैसला ले लिया है कि मासूमा को तलाक देकर फारिग करना है, अपने रिश्ते से आज़ाद करना तो है, अब टाइम टीटी का साथ नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट सारे तैयार होकर आ जाते हैं तो टीटी भिजवा देता है मासूमा के यहाँ। वहाँ पर तलाक के कागजात पहुँचते ही उसकी वालदा मासूमा के पास लेकर जाती है, और जब कागजात मासूमा खोलकर देखती है तो उसमें तलाकनामा होता है। एकदम से देखते ही मासूमा के तो औसान ख़ता हो जाते हैं, परेशान होने लग जाती है, रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में उसकी वालदा उसे हौसला देते हुए कहने लगती है कि बेटे परेशान क्यों रही हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें कोई तलाक नहीं दे सकता, ये तुम्हारा शरई हक है। यहाँ पर मासूमा और ज़्यादा आसमान पर चढ़ने लगेगी, उसका तकब्बुर एक बार फिर से परवान चढ़ने लगेगा, गुरूर की आग में जलने लगेगी मासूमा, और किसी को फिर से इंसान नहीं समझेगी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि अब मैं और ज़्यादा अपने रिश्ते को मजबूत करने जा रही हूँ, सारी जायदाद का वारिस आने वाला है इस दुनिया में। ये खबर जैसे ही तौकीर साहब तक पहुँचेगी तो उन्हें खुशी नहीं होगी, बल्कि गम के आंचल में ढलने लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को ख़त्म कर बैठेंगे, यहाँ तक कि उन्हें कई तरह के वसवसे आएंगे। और नाजरीन, आने वाली कुछ ही चंद एक साथ में आप देखेंगे तौकीर साहब अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेंगे, खुदकुशी करके अपनी जान को गवा बैठेंगे। यहाँ पर रह कौन जाएगी? रेहान बेगम और मासूमा। मासूमा की तो अकल तब ही ठिकाने लगेगी जब कोई आसरा इस दुनिया में उसके लिए बाकी ना बचा होगा, उसकी सगी माँ ही उसे छोड़कर फेंक डालेगी। यहाँ पर रेहान बेगम को ना तो पहले परवाह थी टीटी की, ना अब रहेगी, क्योंकि जिस कदर अपने बेटे को खोकर रेहान बेगम ने गम पाया है, टीटी का कोई दुख ना होगा।